करने वाले हैं। इस रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने के बाद उपलब्धियां वे सरकार की गिनाएंगी। आपको बता दें दोपहर 3 बजे ये वर्चुअल रैली होने वाली है, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी शिरकत करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये रैली चुनावी लिहाज से भी मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिहाज से यह रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस रैली के जरिए सरकार के 1 साल के कामकाज को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। यूट्यूब, फेसबुक का और सोशल मीडिया पर इस रैली को लाइव प्रसारित भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा इस वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित पार्टी के दूसरे नेताओं ने वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की है। कार्यकर्ताओं, भाइयों और बहनों, सादर नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने का अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में बड़ी बड़ी वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 25 जून को दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे। इस रैली को बीजेपी फॉर एमपी के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव चलाया जाएगा। आप सभी अपने अपने फेसबुक पर इस रैली को शेयर करें और इस रैली में शामिल हों। आइए हम सब बड़ी संख्या में जुड़कर इसे सफल बनाएं। तो लगातार अपील बीजेपी के नेता इस रैली को सफल बनाने की कर रहे हैं। तो आपको बता दें आज महत्वपूर्ण रैली होने वाली है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। चुनावी लिहाज से ये रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इस रैली का प्रभाव भी पड़ेगा। और इस रैली के जरिए जब कार्यकर्ताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संबोधित किया जाएगा तो फिर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ता नजर आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, कितनी महत्वपूर्ण यह रैली चुनावी लिहाज से मानी जा रही है और क्या तैयारियां इस रैली को लेकर किस तरह से कौन कौन बड़े नेता शामिल होने वाले हैं? देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार वर्चुअल रैली के जरिए प्रदेश के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगे और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर किस तरीके से बीजेपी आगे काम करेगी, इसको इन तमाम मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं पार्टी ने जोश भरना शुरू कर दिया और इसी के तहत जेपी नड्डा वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और यदि तैयारी की बात करें तो बड़े स्तर पर ये तैयारी की गई है। सांसद विधायकों से लेकर जो पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली से जोड़ने की तैयारी की है। इसको लेकर लगातार बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे थे और उसके बाद आज दोपहर में ये वर्चुअल रैली का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दूसरे जितने तमाम नेता हैं वो भी इस रैली में शामिल होंगे। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने कार्यकर्ताओं से इस बात का अनुरोध किया था कि बीजेपी की जो वर्चुअल रैली होनी है उसमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हो। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि इस वर्चुअल रैली को बड़े स्तर पर बड़ी तैयारियों के साथ आयोजित किया जाए और इसी कोशिश में पार्टी जुटी हुई है और दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास ये जो है वर्चुअल रैली का आयोजन होगा। अनुराग, चुनावी लिहाज से तो ये रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी ही जा रही है और क्या इस रैली में 1 साल के कामकाज को गिनाने के अलावा कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मोटिवेट करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, ये भी बताया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिहाज से भी ये रैली काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बल्कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक हुई है उन तमाम मुद्दों का जवाब देने का भी काम करेंगे। इसी कारण से पार्टी की कोशिश है कि उन 15 जिलों में भी इस रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की जाए, बीजेपी का जो मंत्र है उसको देने की कोशिश की जाए, और इसीलिए इसको एक व्यापक रूप देने की कोशिश की जा रही है। और आज उम्मीद इसी बात को लेकर है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बड़े स्तर पर पार्टी के नेता इस वर्चुअल रैली के अंदर शामिल होंगे। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं और चुनावी लिहाज से भी यह रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आज हैदराबाद सीएम शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। आज शाम परिवार के साथ सीएम हैदराबाद जाएंगे। 25 जून को हैदराबाद में वे रात्रि विश्राम करेंगे और 26 जून को तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए वो पहुंचने वाले हैं। 27 की रात को वो वापस भोपाल लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज परिवार के साथ हैदराबाद जाने वाले हैं। हैदराबाद में रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह तिरुपति जाएंगे और तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे। 27 की रात को वापस वे भोपाल लौटेंगे। तो हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, किस तरह का ये पूरा दौरा रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है पार्टी नेताओं से अभी समय नहीं मिल पाया और यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज बीजेपी की जो वर्चुअल रैली है उसके बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। हैदराबाद में वो आज रुकेंगे और कल तिरुपति बालाजी जाएंगे। उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ होंगे और उसके अलावा 27 जून को वो भोपाल लौटेंगे और उसके बाद उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम हो सकता है। और उसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो न सिर्फ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल दिन भर जिस तरीके से बैठकों का दौर चला है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक संभावित सूची को तैयार कर लिया गया और उस पर मुहर अब लगना बाकी है। उसको लेकर मुख्यमंत्री पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ चर्चा करके इसको फाइनल रूप देंगे। लेकिन फिलहाल जो बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं उसमें थोड़ा सा जरूर बदलाव हुआ है। अब 27 को भोपाल लौटने के बाद 28 या 29 को मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं। तो फिलहाल आज मुख्यमंत्री वर्चुअल रैली के आयोजन के बाद शाम को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 3 दिन तक का अब ये मंत्रिमंडल विस्तार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर खुद को कांग्रेस का सिपाही लिखने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपनी ही ट्वीट पर बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गए। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी, बीजेपी ने इसे बेटी विरोधी बताकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल होने लगे जीतू पटवारी और ट्विटर पर नारी शक्ति विरोधी करार उन्हें दिए जाने की बात होने लगी। 2 घंटे बाद ही जीतू पटवारी को अपनी चूक का एहसास हुआ और उन्होंने सफाई देते हुए फिर ट्वीट किया और बेटियों को देवी तुल्य बताया। उन्होंने लिखा कि जहां तक बेटियों की बात है तो वो देवी तुल्य हैं। यदि किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। और चलिए अब आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। जीतू पटवारी के दोनों ट्वीट आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला ट्वीट जिसने पटवारी को मुश्किल में डाल दिया, जिसके बाद पटवारी ने दूसरा ट्वीट कर खेद व्यक्त किया। ये 2 अलग अलग ट्वीट जिनके बीच का जो टाइमिंग था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके बीच की जो प्रतिक्रियाएं थी, जो हंगामा था, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है।
तो ट्वीट पर हंगामे के बाद जीतू पटवारी को माफी मांगनी पड़ी। पटवारी ने पुराने ट्वीट की अब डिलीट कर दूसरा ट्वीट किया, जिसमें पटवारी ने लिखा, यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो ये दो अलग अलग ट्वीट जीतू पटवारी ने किए। जीतू पटवारी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर करने की मांग की, तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उन पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की महिला मोर्चा ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक कृष्णा गौर ने जीतू पटवारी की सोच को मानसिक विकृति बताया है। कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान को याद कर रहा है, तब ये ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गई। क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? क्या देश की आधी आबादी को अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? कि बेटियों के ऐसे अपमान होता रहेगा? जिन्होंने हमेशा से महिलाओं का, बेटियों का अपमान इस देश के अंदर किया है, ये उस कल्चर के लोग हैं कि जिस कल्चर के अंदर नैना साहनी जैसे हत्याकांड, प्रीति श्रीवास्तव जैसी लड़कियों को कॉलेज कैंपस के अंदर कुचल के मार डालने वाले जो लोग हैं, इसलिए इनके मन के अंदर और इनके भाव यही इसी प्रकार के हैं। महिलाओं का अपमान करने का प्रयास जो जीतू पटवारी ने किया है, इस देश की हमारी जो मातृशक्ति है, इनको कभी माफ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी इसकी कड़ी आलोचना करती। कांग्रेस पार्टी के एक नकारा और निकृष्ट नेता जिनका नाम जीतू पटवारी है, आज महिलाओं को अपमानित करने वाला ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी नारी जाति में आक्रोश है। पूरी आधी आबादी का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी ने किया है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जैसे ही उनका बयान आया, तत्काल उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आया है। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। कोरोना को लेकर एसपी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। डीजीपी ने सभी एसपी, एसएफ कमांडेंट, रेल एसपी को पत्र लिखकर कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन कराना तय किया है। एसपी की जिम्मेदारी अब ये होगी कि आखिर गाइडलाइंस को कैसे अब इम्प्लीमेंट कराया जाए। डीजीपी ने इसको लेकर ये पत्र लिखा है। लापरवाही होने पर एसपी ही जवाबदेह होंगे, ये भी कह दिया गया है। पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान नियमों के पालन का भी निर्देश दिया गया। प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार पर मंथन के लिए कल बैठकों का दौर चलता रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुहास भगत के बीच लंबी चर्चा हुई। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष ने जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। पूर्ण बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा करेंगे। और जहां तक मंत्रिमंडल का विषय है, मंत्रिमंडल की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्या होता है, समय जब समय आ जाता है तो सारी चीजें हो जाती हैं और वो समय जल्दी ही आने वाला है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर इंदौर से। आज इंदौर के दौरे पर रखने वाले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सुबह 10 बजे वे अरविंदो अस्पताल पहुंचेंगे। स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 12 बजे वे वापस भोपाल रवाना होंगे।
तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर के दौरे पर रहने वाले हैं और इंदौर में वे अरविंदो अस्पताल का दौरा करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे और उसके बाद वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आखिर कैसा ये दौरा रहने वाला है, किन किन बातों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या अरविंदो अस्पताल में निरीक्षण करना है या फिर इसके अलावा भी और कोई कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं दीपेश कि आज नरोत्तम मिश्रा लगभग 10 से 11 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे। हालांकि बहुत छोटे से समय के लिए यहाँ पहुँच रहे, कम समय के लिए पहुँचेंगे लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो अपना प्रोग्राम उनके जो आया है उसके मुताबिक वो कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे, वहाँ पर जो कोविड पेशेंट हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटल में तैनात वहाँ कर्मचारी और अधिकारी अर्थात जो डॉक्टर हैं उनसे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में शहर से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था का भी हाल जानेंगे। कुल मिलाकर महज 1 या 2 घंटे का ये दौरा होगा और ऐसे में उनकी प्राथमिकता है कि कोरोना से किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे चिकित्सकों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मरीजों को के क्या हालात हैं, इन सभी बिंदुओं पर वो नज़र बनाएंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ में जिले की सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर महज 2 घंटे में दोनों ही विभागों की वो महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, दौरा करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक संक्षिप्त दौरा रहने वाला है, इसको लेकर तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, चूंकि कोविड हॉस्पिटल है अरविंदो, फिलहाल तो वहाँ पर जाने के दौरान बहुत सीमित लोग ही अंदर जाएंगे और उसमें भी तमाम सुरक्षा के खास ख्याल रखे जाएंगे। इसके साथ साथ में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्यत्र जो लोग उनके साथ में होंगे उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ना ही मीडिया को प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो क्राइम कंट्रोल से लेकर के और तमाम जो आंकड़े हैं वो सभी आंकड़े पुलिस अधिकारियों ने तैयार किए हैं। पुलिस अधिकारी भी इस तैयारी में है कि अगर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवालात होते हैं तो उनके पास सारे दस्तावेज के साथ में तमाम जवाब उनके पास होने चाहिए। तो सभी बिंदुओं पर दोनों ही विभाग जो है वो महत्वपूर्ण तैयारी किए हुए हैं। तो हालांकि ये पहला दौरा माना जा रहा है जब नरोत्तम मिश्रा बतौर गृह मंत्री इंदौर आएंगे और दोनों विभागों की बैठक लेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और व्यवस्थाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार जब मंत्री बनने के बाद वे अब पहुंच रहे हैं तो फिर दोनों विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कर रखी। आगे बढ़ते हैं। टीटी नगर थाने में दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया गया है। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। सीएम हाउस के लिए साइकिल रैली निकाली गई थी। दिग्विजय सिंह सहित 150 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, बिना अनुमति के प्रदर्शन करना, रास्ता जाम करने सहित अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है। 188, 341, 269, 270, 143 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है, पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश होगी। मौसम विभाग ने संभावना जताई है अगले 3 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में मानसून अब एक्टिव हो चुका है और पूरे प्रदेश को मानसून ने कवर कर लिया है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस से ऑफर है, कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर मिला है। दीपक जोशी का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेताओं ने संपर्क किया था, कांग्रेस नेताओं के साथ आने की बात कही थी। उनकी अपनी संभावना है, लेकिन मैं आज बीजेपी कार्यालय में खड़ा हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कल मैं हमारे सांसद जी के साथ श्यामा मुखर्जी के कार्यक्रम में गया। अभी जो हमारे संभवतः प्रत्याशी उनके साथ में कार्यक्रम में था, तो कहीं से कहीं तक ये शक सुबह की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं कोई दूसरी जगह जाऊंगा। ये हमारा अपना घर है। घर में कभी कभार मनमुटाव थोड़ा सा हो सकता है, उसके कारण से ऐसा कहीं लगता होगा या प्रेस को लगता होगा कि मैं ये घर छोड़ सकता हूँ। जिस घर को मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से सींचा है, उसे इतना छोड़ना इतना सहज काम नहीं। प्रदेश में कोरोना के 12,437 मामले सामने आए हैं। 9,504 मरीज रिकवर हुए हैं।
अब तक 523 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इंदौर में 4,507, भोपाल में 2,625 मामले सामने आए हैं। इंदौर में 46 कोरोना मरीज मिले हैं। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,507 हो चुकी है। 211 लोगों की अब तक का कोरोना से मौत हुई है। 3,344 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब भी शहर में कुल 952 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर लगातार एक के बाद एक अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में अब नया अभियान चलाया जाएगा। किल कोरोना अभियान की शुरुआत होगी। 1 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। कोरोना अभियान जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि अभियान के तहत पूरे राज्य में सर्वे होगा। घर घर जाकर सार्थक ऐप पर जानकारी अपलोड होगी। लक्षण के आधार पर संदिग्ध रोगी देखे जाएंगे। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 16 पैसे तो डीजल 13 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल 87.55 पैसे हो चुका है तो डीजल 79.49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो 18 दिन में डीजल के दाम 11 रुपये 19 पैसे बढ़ चुके हैं। तो पेट्रोल भी लगातार 8 रुपये से ज्यादा बढ़ चुका है। पुलिस को लेकर आम लोगों के मन में जो धारणाएं हैं, कोरोना काल में वह धारणाएं गलत साबित होती दिखाई दी है। इस महामारी में कई बार पुलिस का मानवीय चेहरा भी उभर कर सामने आया है। ताजा मामला विदिशा और होशंगाबाद का है, जहां पर विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन और होशंगाबाद के हेड कांस्टेबल मनोज सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की है। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने अपने आवास के सामने घायल हुए एक युवक को अस्पताल पहुंचाने में मदद की है। वहीं हेड कांस्टेबल मनोज सिंह ने सड़क पर प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की मदद कर पुलिस के जनसेवा के ध्येय वाक्य को साबित कर दिखाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।